ओके जी, अब हमने स्टार्ट करनी है जी एक्सरसाइज 2.1। पहले हमने थोड़ी से बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे और उसमें जो मेन पॉइंट था जो इस एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा वो है जी डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि फॉर्मूला बी स्केयर माइनस 4ac। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4 तरह की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और उन्होंने कहा है सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है, कोई नेचर की बात नहीं हुई, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की बात हुई है। तो हम सिंपल उसमें फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। बहुत ही छोटे से हैं क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आते भी एमसीक्यूज में ही हैं। 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही डिस्क्रिमिनेंट लगता है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने के लिए हमारी जो वो है क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक के मुताबिक है। अगर वो नहीं होता तो हमें पहले सेट करना पड़ता है, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो अब लकीली ये क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू हमारे पास है -7 एंड सी इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था नेगेटिव साइंस जो हैं वो कभी भी अपने नंबर की जान नहीं छोड़ते होते। तो जहां भी हमने नंबर लेना होता है उसके साथ चिपक के आ जाता है माइनस। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को कहा है हमें, तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिख लेते हैं और फॉर्मूला लगा लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है। द वैल्यू ऑफ बी इज -7, the value of a is 4 and c is -2। वैल्यूज पुट कर ली। माइनस माइनस प्लस 7 7s are 49, माइनस माइनस प्लस 4 4s are 16 and 16 2s are 32, 32 प्लस 49 तो ये हमारे पास होता है जी 81। बस इतना सा हमने क्वेश्चन करना था, सिंपल हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के दिखा देनी थी। 3 पार्ट्स आप इसके खुद कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब हमने नेचर बतानी है ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उनकी नेचर बतानी है एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और उसके बाद आपने इसे सॉल्व करके भी दिखाना है। ठीक है जी, तो सॉल्व करने का मतलब है कि आप उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और सबसे पहले उन्होंने कहा है नेचर बताएं। तो हमें पता है नेचर फाइंड करने के लिए हमें एक मेथड दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, तो हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट का मेथड लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम कौन सा पार्ट करें जी, थर्ड कर लेते हैं। 16x स्क्वायर -24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक मैं कर रही हूँ, बाकी सारे आप लोग करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हम जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू -24 है और सी की वैल्यू है जी हमारे पास 9। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि नेचर करने के लिए हमें नेचर के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू पुट करें जी, वैल्यू हमारे पास b की है -24 का होल स्क्वायर -4, वैल्यू ऑफ a इज 16 और c इज 9। -24 का होल स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं 576 और माइनस और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 576 आएगा। इसका आ गया है 0 आंसर। अब याद करें जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमारे पास 4 तरह की कंडीशंस थी। ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। तो अब हमारा आंसर जो है ना वो इक्वल टू 0 आ गया है। तो हमारी रूट्स किस तरह की होंगी, तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। वो जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें यही था ना हमारे पास कि जब हमारे पास इक्वल टू 0 आंसर आएगा तो हम उसे कहेंगे रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब उन्होंने आगे ये भी कहा हुआ है कि आप इसे सॉल्व करके भी दिखाएं। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बहुत
दफ़ा क्वाड्रेटिक बल्कि किया ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व है। 3 तरह के मेथड थे, फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन, सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड इज़ कंप्लीटिंग फार्मूला। आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, फैक्टराइजेशन छोटा होता वो भी आसान है लेकिन थोड़ा छोटा होता है, और लास्ट में आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बच्चे ज़्यादातर मैंने देखा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को पसंद करते हैं, तो हम भी इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। सॉल्व करने लगे हैं। x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वेश्चन यही रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे आप, माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर -4 16 9 ओवर 2 16। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पुट कर ली है। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा, प्लस माइनस, ये जो सारी चीज़ है ना, ये देखें ये लिखी हुई है, मैं तो यहाँ से देख के लिख लेती हूँ, 0 आंसर आएगा इसका। वैसे आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ ही जाएगा। और 16 2 जार आपके पास क्या होता है, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा मुझे, आई थिंक 16 2 जार होता है 32। ठीक है जी, इसके बाद 0 का अंडर रूट आपको पता है 0 ही होता है, 24 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास आएगा, और जब आप इसे कटिंग करेंगे तो आ जाएगा जी आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 32 3/4। x का आंसर है जी आपके पास 3/4। ठीक है जी, सिंपल। दोबारा से बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना था, उसकी नेचर बतानी थी कि किस तरह की उसकी नेचर है, और उसके बाद उसमें से x की वैल्यू निकाल के दिखानी थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, तो एक एक पार्ट मैंने इसका सॉल्व कर दिया है, और अब जो है बाकी पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे।